हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। तो इस एक्सरसाइज में देखे तो तुम्हें मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये क्या नया चीज है देखो, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और कोई पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके बीच में डिस्टेंस हमने निकाला था। वैसे अभी मान लो इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट है P, तो हमें इस चैप्टर में इस P पॉइंट को निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, इधर पे P पॉइंट के मान लेते हैं कि ये है x, y पॉइंट। तो फिर देखिए तो इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जिसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, इसका रेशियो दिया होगा, जैसे कि 2:3, 1:4। तो इधर क्योंकि हर एक क्वेश्चन में रेशियो अलग अलग होगा, तो इसीलिए इसको हम m1:m2 ले लेते हैं। तो फिर इधर ये वाला पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, इधर पे x होगा m1 + m2, नीचे भी m1 + m2। और क्योंकि हमें x का वैल्यू निकाल रहा है तो इधर m1 के साथ होगा x2 और m2 पॉइंट के साथ होगा x1। वैसे y का वैल्यू के लिए m1 + m2 तो एज इट इज नीचे भी m1 m2 और इधर m1 के साथ होगा y2 और इधर m2 के साथ होगा y1। तो इधर पे ये जो x और y निकालने का फॉर्मूला है इसको ही कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो अभी भी आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इन फॉर्मूलाज को साइड में रख के एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। तो इधर पे देखें तो -1,7 एक पॉइंट है और 4,-3 एक पॉइंट है। तो इन दोनों का जॉइनिंग लाइन में मान लेते हैं कि ये वाला P पॉइंट है जो 2:3 रेशियो में है। तो हम इधर पे लिख देंगे लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट हम लेंगे x, y। तो x, y बी द पॉइंट व्हिच इज इन 2:3 रेशियो। तो फिर सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट x क्या होगा m1 m2, नीचे भी m1 m2 और क्योंकि इधर x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x2 x1। इधर पे देखें तो रेशियो है 2:3, तो m1 होगा 2 और m2 होगा 3 और इन दोनों पॉइंट में x2 होगा ये वाला 4 और x1 होगा ये वाला -1। तो इक्वल टू 2 × 4 है 8 और 3 × -1 होगा -3 और डिवाइड बाई 2 + 3 होगा 5। तो इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन, तो इक्वल टू 8 से 3 माइनस करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 कैंसिल आउट इक्वल टू 1। वैसे y इक्वल टू क्या होगा m1 m2, नीचे भी m1 m2। तो क्योंकि y का वैल्यू निकाल रहा है तो इधर पे y2 और इधर पे y1 इक्वल टू रेशियो में m1 है 2 और m2 है 3 और इन दोनों पॉइंट में y2 है -3 और y1 है 7। तो इक्वल टू 2 × -3 होगा -6, 3 × 7 होगा 21 डिवाइडेड बाई 2 + 3 होगा 5। तो इक्वल टू 21 से 6 माइनस करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 5 और 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो इक्वल टू 3। तो लिख देंगे देयरफॉर द पॉइंट P इज 1,3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इधर है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 पॉइंट एंड -2, -3 पॉइंट। तो इधर मान लेते हैं कि 4, -1 पॉइंट है ये वाला और -2, -3 पॉइंट है ये वाला। तो इसका ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। इस पार्ट को अगर हम AP ले ले और इस पार्ट को PQ, तो ये वाला पार्ट QB। तो इधर पे देखें तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 ले लेते हैं और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले लेते हैं। तो इधर पे ये चीज लिख देंगे लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट दैट इज AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। तो फिर सो पॉइंट P डिवाइड्स AB इन 1:2 रेशियो। क्योंकि इधर फिगर में देखें तो पॉइंट P के लेफ्ट पार्ट में सिर्फ एक ही पार्ट है और राइट पार्ट में 2 पार्ट है, तो इधर 1:2। तो फिर सो x1 क्या होगा, इधर रेशियो है 1:2, तो इधर ऊपर भी 1 + 2 नीचे भी 1 + 2 और इधर पे देखें तो लाइन के दोनों एंड पॉइंट है ये दोनों। तो इधर पे x2 है -2, x1 है -4 इक्वल टू 1 + 2 तो 3 और 1 × -2 होगा -2, फिर 2 × 4 8 इक्वल टू 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, तो इक्वल टू 2। वैसे y1 इक्वल टू क्या होगा, रेशियो तो 1:2 है तो 1 + 2 1 + 2, फिर दोनों एंड पॉइंट में y2 है -3 और y1 है -1 इक्वल टू 1 + 2 तो 3 और 1 × -3 होगा -3, 2 × -1 होगा -2 इक्वल टू -2 -3 होगा -5 डिवाइडेड बाई 3। तो देयरफॉर पॉइंट P इज x1, y1 इक्वल टू x1 का वैल्यू निकला है 2 और y1 का वैल्यू निकला है -5/3। फिर उसके बाद फिगर में देखो तो पॉइंट Q डिवाइड AB इन 2:1 रेशियो। क्योंकि इधर Q पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है और राइट साइड में एक ही पार्ट है तो 2:1। तो x2 इक्वल टू क्या होगा, रेशियो है 2:1, तो इधर 2 + 1 2 + 1 और इधर दोनों एंड पॉइंट में x2 है -2 और x1 है 4 इक्वल टू 2 + 1 होगा 3 और 2 × -2 होगा -4 और 1 × 4 होगा 4, तो -4 + 4 कैंसिल आउट। तो इधर पे इक्वल टू -4 + 4 कैंसिल आउट तो 0 और नीचे तो 3, तो 0/3 मतलब कि 0। वैसे ही y2 इक्वल टू
रेशियो तो 2:1 है, तो इधर 2+1 और दोनों एंड पॉइंट में y2 है -3 और y1 है -2 इक्वल टू 2 इंटू -3 होगा -6 और 1 इंटू -1 होगा -1 और 2+1 मतलब 3, तो इक्वल टू 6 + 1 मतलब -7/3। तो देयरफॉर पॉइंट Q इज x2, y2 इक्वल टू x2 का वैल्यू निकला है 0, y2 का वैल्यू निकला है -7/3। फिर इधर क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको क्वेश्चन देख के डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे कि इधर है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure. तो इतना तक तो ये वाला गार्डन का डेकोरेशन हो गया। उसके बाद है निहारिका runs 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। तो इधर पे आप एक चीज नोटिस करो, तो ये वाला पूरा AD डिस्टेंस कितना है? क्योंकि ये फ्लावर पोट्स 1 मीटर दूरी पे है, इधर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर करके कितना फ्लावर पोट्स है? 100, तो इधर लास्ट तक होगा 100 मीटर। तो क्योंकि निहारिका ये वाला AD डिस्टेंस का 1/4 गया है, तो लिख देंगे हियर निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD, दैट इज 1/4 ऑफ पूरा AD डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 इक्वल टू 25 मीटर। और फिर क्वेश्चन में देखें तो ऑन द सेकंड लाइन, तो इधर लाइन 1 लाइन 2 सेकंड लाइन, तो इधर पे हम लिख देंगे एंड ही रन फ्रॉम द सेकंड लाइन। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो अभी तो बहुत आसान है। फिर इधर पे है एंड पोस्टेड ग्रीन फ्लैग, तो निहारिका इधर जाने के बाद एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया, तो फिर हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट में 1 2 और वाई कोऑर्डिनेट में 1 2 3 4 करके 25 मीटर, तो 25। उसके बाद देखो तो ये वाला सेम टू सेम चीज प्रीत ने भी किया है। जैसे कि इधर पे दिया है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, तो हम इधर पे लिख देंगे प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD, इट इज 1/5 इंटू AD डिस्टेंस है 100 मीटर, तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20, तो इक्वल टू 20 मीटर। और फिर ऑन द 8 लाइन, तो लिख देंगे ही रन्स फ्रॉम 8 लाइन एंड पोस्टेड रेड फ्लैग, तो फिर सो कोऑर्डिनेट ऑफ द रेड फ्लैग होगा एक्स डिस्टेंस में 8 और वाई में है 20, तो क्योंकि दोनों फ्लैग का कोऑर्डिनेट मिल गया तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? सो डिस्टेंस ऑफ बोथ फ्लैग, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि रूट ओवर ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इन दोनों पॉइंट में x2 है ये वाला 8 और माइनस x1 है 2 इसका स्क्वायर प्लस इधर पे y2 है 20 और y1 है 25 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 इसका स्क्वायर और इधर 20 से 25 माइनस करेंगे तो -5 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ इसका स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 61 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में देखें तो इफ रेशमी हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू फ्लैग, तो ये दोनों फ्लैग के मिड पॉइंट मतलब कि बीच में रोशनी अपना फ्लैग लगाना चाहता है। देखो इधर पे जब भी मिड पॉइंट लिखा जाता है इसका मतलब है रेशियो है 1:1, क्योंकि इधर पे डिस्टेंस जितना होगा इधर पे भी सेम डिस्टेंस होगा। और अब देखो क्योंकि रेशियो 1:1 है तो सेक्शन फॉर्मूले में x इक्वल टू था ये, तो इसमें m1 m2 जो कि था रेशियो ये सब 1 होगा, तो इधर इक्वल टू x2 + x1 और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। वैसे y इक्वल टू भी m के जगह पे 1 बढ़ जाएगा, तो इक्वल टू y2 - y1/2, तो ये चीज़ आप नोट कर लो, ठीक है। तो इधर पे हम लिख देंगे नाउ रोशनी वांट टू पोस्ट हिज ब्लू फ्लैग इन द मिड पॉइंट ऑफ बोथ फ्लैग, तो फिर हम लिख देंगे लेट ही पोस्ट हिज ब्लू फ्लैग एट x, y पॉइंट, तो फिर x इक्वल टू क्या होगा x2 - x1/2 इक्वल टू x2 है, इधर दोनों एंड पॉइंट है ये दोनों, तो इसमें देखें तो x2 है 8 और x1 है 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5। वैसे y इक्वल टू y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y2 है 20 और y1 है 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25 + 20 होगा 45 डिवाइडेड बाई 2, तो फिर देयरफॉर रोशनी पोस्ट हिज फ्लैग इन x की जगह पे 5 और y की जगह पे 45 डिवाइडेड बाई 2 पॉइंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इधर है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट 3,10 एंड 6,8 इज डिवाइड्स बाय 6,1। तो देखो तो ये उल्टा क्वेश्चन है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों एंड पॉइंट मतलब कि x1 y1 और x2 y2 दिया होता है और हमें रेशियो दिया होता है, फिर हम इनको ये दोनों फॉर्मूले में बिठाते हैं और x और y का वैल्यू निकालते थे। लेकिन इधर पे देखें तो x और y का वैल्यू दिया है जो कि है -1,6 और दोनों एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 का वैल्यू भी दिया है। हमें इधर पे m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखो पहले तो हम इस रेशियो को लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द रेशियो इज, तो रेशियो को आप क्या लेट करोगे? देखो रेशियो को आप हमेशा k:1 लेट करना, ठीक है, जिससे अभी देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा
m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 और इधर पे क्योंकि x का वैल्यू निकल रहा है तो x2 x1, तो इधर पे और x1 का वैल्यू तो दिया है -1 इक्वल टू m1 m2 रेशियो कितना है k:1, तो m1 की जगह पे k और m2 की जगह 1 और इधर पे x2 दिया है 6 और x1 दिया है -3, फिर और -1 इक्वल टू k इंटू 6 होगा 6k, 1 इंटू -3 होगा -3 k प्लस 1 और -1 इंटू k प्लस 1 इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 6k -3 -1 इंटू k -1 इंटू प्लस 1 होगा -1 इक्वल टू 6k -3 और -k तो एज इट इज और ये वाला 6k इधर लाएंगे तो -6k इक्वल टू -3 तो एज इट इज और ये वाला -1 इधर क्या होगा +1 और -k -6k होगा -7k इक्वल टू -3 प्लस 1 होगा -2 और k इक्वल टू -2 और -7 नीचे आ जाएगा, फिर माइनस माइनस कैंसल आउट इक्वल टू 2/7। तो फिर देयरफॉर द रेशियो इज k की जगह पे 2/7:1 डेट इज 2:2, ये वाला 7 इधर आ जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम देखे तो क्वेश्चन 5 भी है, तो ये आप घर में ट्राई करके देखना और अगर आपसे नहीं हो पाया तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके पार्ट 2 में हम बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।